साथियों नमस्कार। प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारी, श्रमायुक्त दर श्रमिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी बताने से पहले सबसे पहले 12वीं पास छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो छात्र 12वीं पास हो चुके हैं साइंस के साथ, अगर आपने 12वीं की है तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। YBM पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा लैब टेक्नीशियन का जो प्रशिक्षण है दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो इंस्टीट्यूट है अंबिकापुर में ओपन किया गया है। अंबिकापुर का पहला ये इंस्टीट्यूट है जो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। तो आप इसमें एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और जाकर अंबिकापुर में इसका जो इंस्टीट्यूट है, रिंग रोड में बाबरा मोटर्स के सामने इसका इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, वहां पर जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा है, उस नंबर पर फ़ोन करके भी आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और प्रशिक्षण लेने के बाद आपको जॉब की गारंटी भी इंस्टीट्यूट देता है। तो अगर आप 12वीं पास छात्र हैं, जो 12वीं पास कर चुके हैं साइंस से, अगर आपने 12वीं किया है तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। आप इसमें प्रवेश लेकर और ये प्रशिक्षण कर अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। इसके लिए जिन दस्तावेजों की ज़रूरत आपको पड़ेगी उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। 10th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फ़ोटो, 4 इसमें पासपोर्ट फ़ोटो आपको देने होंगे और इसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण से ये मान्यता प्राप्त है और सरगुजा संभाग की एकमात्र संस्था है YBM पैरामेडिकल एजुकेशन। तो इसकी मान्यता से संबंधित अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य की कौशल विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और इसके मान्यता संबंधी पूरी जो जांच है आप वहां से कर सकते हैं। इसका जो वेबसाइट है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट पर आप जाकर वहां से पूरा इसको चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सुनहरा अवसर है। YBM पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में जो लैब टेक्नीशियन का प्रशिक्षण है निःशुल्क दिया जा रहा है। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, अंबिकापुर में इसका इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, वहां पर जाकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की जो अंतिम तिथि है 30 मई की जो तिथि है वह रखी गई है। तो अभी इसमें कुछ ऑफ़र भी दिया जा रहा है। अगर आप इस ऑफ़र के तहत अगर आप जाते हैं तो आपको इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिल सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूरी जानकारी इसके संबंध में ले सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। तो जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र को जारी किया गया है 15/5/2024 को। इसमें प्रति है सहायक आयुक्त सर्व आदिवासी विकास। विषय इसमें बताया गया है कि विभागीय आश्रम छात्रावासों में काम करने वाले कलेक्टर दर, दैनिक वेतनभोगी मजदूर और अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर युक्तियुक्तकरण यानी कि समायोजित करते हुए नियमित वेतनमान का लाभ देने बाबत। तो जितने भी कर्मचारी हैं जो जो छात्रावासों में कार्यरत हैं, जो कलेक्टर दर पर काम कर रहे हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, मजदूर दर पर काम कर रहे हैं, अंशकालीन हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनको विभाग में समायोजित करते हुए नियमित वेतनमान देने का लाभ इसमें प्रदान करने की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के द्वारा विभागीय आश्रम छात्रावासों में कार्यरत कलेक्टर दर, दैनिक वेतनभोगी मजदूर दर, अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आदिम जाति कल्याण के अंतर्गत स्वीकृत आकस्मिकता निधि स्थापना के रिक्त पदों के विरुद्ध युक्तियुक्तकरण यानी कि संविलियन करते हुए नियमित वेतनमान प्रदान किए जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने का लेख है। अतः विभाग से प्राप्त पत्र मूलतः संलग्न प्रेषित है। इसमें जो साइन है RS भोई, अपर संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर अटल नगर से यह पत्र जारी किया गया है। ऐसा ही एक और पत्र जारी किया गया था आपका 13 मार्च 2024 को। इसमें भी सेम यही बात कही गई है कि जो भी कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर कर्मचारी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं, मजदूर दर के कर्मचारी हैं, इनको विभाग में
युक्तियुक्तकरण करते हुए नियमित वेतनमान का लाभ देने के बारे में इस पत्र में भी कहा गया है। 13 मार्च 2024 को ये पत्र जारी किया गया था। ऐसा ही एक और पत्र 9/4/2024 को भी जारी किया गया था। इसमें भी ठीक इसी प्रकार से बताया गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं उसको विभाग में समायोजित करते हुए उनका युक्तियुक्तकरण करते हुए नियमित वेतनमान का लाभ देने की बात कही गई है। तो 9/4/2024 को एक पत्र और जारी किया गया था। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि 3/4/2024 को छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें निवेदन किया गया था कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं जो दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, मजदूर दर, अंशकालीन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उन सभी को रिक्त पदों पर युक्तियुक्तकरण करने और समायोजित करने की बात इस पत्र के माध्यम से कही गई थी। उसके बाद संज्ञान लिया गया है। इसके संबंध में जो फॉर्मेट भी जारी किए गए थे, 5 फॉर्मेट इसमें जारी किए गए थे, इसमें जानकारी मांगी गई थी। तो फॉर्मेट के बारे में आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से पत्र जारी किए गए थे इसमें। पहला जो फॉर्मेट था, पंचायत प्रस्ताव एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी इसमें चाहिए गई थी। इसमें कर्मचारी का नाम, विभाग में नियुक्ति की तिथि, स्वीकृत पद, जो स्वीकृत पद है या नहीं, इसकी जानकारी चाहिए गई। 3 वर्ष की सेवा अवधि, दिनांक इसमें पूछा गया है। तो दूसरे प्रपत्र में भी सेम यही पूछा गया है, लेकिन ये बस्तर पैकेज व सरगुजा पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी इसमें चाहिए गई थी। तीसरे प्रपत्र में अंशकालीन पद पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी चाहिए गई थी। और इसमें जो चौथा पत्र है उसमें भी जानकारी चाहिए गई है। तो चौथे पत्र में आपका भृत्यकर्मी के पद पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी चाहिए गई और 5वें पत्र में मौखिक मजदूर दर पर नियुक्त कर्मचारियों की जानकारी चाहिए गई थी। तो इन सभी पत्रों के माध्यम से जानकारी लगातार चाहिए गई है। और जो आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन कर्मचारी, कलेक्टर दर कर्मचारी, मजदूर दर कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभाग में जो पद रिक्त हैं उस पर युक्तियुक्तकरण करते हुए नियमित वेतनमान देने की बात इस पत्र के माध्यम से कही गई थी। इसके बाद लगातार विभाग से पत्र जारी कर उनको समायोजित करने के लिए पत्र जारी किया गया है। तो जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं, इन सभी से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आप इस पूरे आदेश का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो PDF फाइल है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पर आप जाकर और इस पूरे आदेश का PDF फाइल आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।